नमस्कार दोस्तों, जीएस स्टडी में आपको स्वागत है। कैसे आप? आशा करता हूँ कि आप आज से होंगे। तो चलिए बिना किसी देर के स्टार्ट करें आज की सेशन। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट विल बी द वेलोसिटी फॉर रिटार्डेशन और नेगेटिव एक्सेलरेशन। मंदता या नकारात्मक त्वरण के लिए वेग किया होगा? सेम, समान। इंक्रीजेस, बढ़ती है। विल बी 0, शून्य होगा। डिक्रीजेस, घट जाएगी। यहाँ पे जाहिर सी बात है कि वेलोसिटी फॉर रिटार्डेशन मतलब वेलोसिटी हेर फेर होगी। वेलोसिटी क्या कमेगी या बढ़ेगी? तो इसमें देखो, वेलोसिटी जब बढ़ती है तब क्या होती है, वो एक्सीलरेट होती है। तो वेलोसिटी फॉर रिटार्डेशन क्या होगी? डिक्रीज होगी या घट जाएगी, तभी तो रिटार्डेशन होगी। तो आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी डिक्रीजेस। ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। एंड मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ एक्सीलरेशन। त्वरण की एसआई इकाई क्या है? एम, मीटर सेकेंड। सेकेंड ऑप्शन है मीटर सेकेंड स्क्वायर। थर्ड ऑप्शन है मीटर पर सेकेंड। फोर्थ ऑप्शन है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यानी ये तो जाहिर सी बात है कि ये हलवा जैसे क्वेश्चन हो गए, है कि नहीं? तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इज द करेक्ट आंसर विदाउट एनी डाउट। एंड मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 3, 10 ohm, 8 ohm and 7 ohm of 3 resistant having connected in a chain combination, then the circuit working resistance will be 10 ohm, 8 ohm और 7 ओम की 3 प्रतिरोधी एक श्रृंखला संयोजन में जुड़े हुए हैं। जब सर्किट कार्य प्रतिरोधी होगा, जैसे कि ऑप्शन नंबर 1 दिया हुआ है कि 25 ओम, सेकेंड 25 जूल, थर्ड 25 न्यूटन, फोर्थ 280/103 ओम। देखो, इधर से ऑप्शन में से हम लोगों को देख करके एक चीज़ पता चल रहा है कि यहाँ पर पूछा है कि रेजिस्टेंस कितना होगा, टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा। टोटल रेजिस्टेंस की इकाई तो ओम ही रहेगी ना। तो ऑप्शन नंबर 2 एंड 3 ये तो ऐसे ही कट जाएगी, क्योंकि देखो ये जूल है, जूल और न्यूटन ये तो हो नहीं सकता, है कि नहीं? तो ऑप्शन नंबर 2 एंड थर्ड इज कैंसिल। एंड व्हाट वी हैव रिमेनिंग इज ऑप्शन नंबर 1 एंड 4th। एंड सी हियर, कहाँ है कि यह एक सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है कि ओम का जो रेजिस्टेंस है उनका सीधा एकदम साम होता है कि उतार दो और उतार करके ही वैसे साम कर दो। मतलब 10 8 18 और 7 25 ohm is the correct answer. Then option number 1 is the correct answer for this question. And moving to the next question. 4th, oxides react with both acid and base are called। acid और base दोनों के साथ ऑक्साइड प्रतिक्रिया करते हैं। ऑप्शन नंबर 1 बेसिक, ऑप्शन नंबर 2 न्यूट्रल, ऑप्शन नंबर 3 एम्फोटेरिक, ऑप्शन 4 एसिडिक। देखो, यह क्या पूछा है? ऑक्साइड्स रिएक्ट विद बोथ एसिड एंड बेस, यानी दोनों के साथ रिएक्ट करेंगे। अगर दोनों के साथ रिएक्ट करेंगे तो बेस, देखो बेस के लिए पकड़ लेता हूँ हम लोग, कंसीडर द फर्स्ट ऑप्शन हियर। एंड बेस के लिए क्या होगा? बेस तो सिर्फ एसिड के साथ ही रिएक्ट करेगा, है कि नहीं? तो बेस और बेस तो रिएक्ट कर नहीं सकता है, तो बेस सिर्फ एसिड के साथ करेगा, बचा रहा बेस। तो दोनों के साथ हुआ नहीं ना। तो न्यूट्रल तो ऐसे ही न्यूट्रल है, किसका साथ रिएक्शन करेगा? किसी का साथ नहीं। सो आप देखो ऑप्शन नंबर 4 देखो, ऑप्शन नंबर 4 एसिड है, एसिडिक है, यानी एसिड के साथ रिएक्शन कर नहीं सकता, यानी दोनों के साथ हो नहीं सका। तो इसमें बचा रहा ऑप्शन क्या? थर्ड इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, एम्फोटेरिक, उपधर्मी। सो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, a 350 Newton of force works on a weight of 500 kg object, then the acceleration of the object will be। एक 350 न्यूटन का बल 500 किलोग्राम ऑब्जेक्ट के
ऑब्जेक्ट के वजन पर काम करता है तो फिर ऑब्जेक्ट का त्वरण होगा। देखो F इजिकल एम ए वाली फार्मूला अप्लाई कर दो और देखो त्वरण की इकाई क्या है, सीधी सीधी से दिख रहा है कि देखो त्वरण की इकाई से पता चल जाएगा कि ऑप्शन कौन सा करेक्ट होने वाला है। ये तो हलवा जैसे क्वेश्चन हो गए ना। देखो अगर निकलूंगा भी ना तब भी दिक्कत होगा कि देखो 0.7 0.7 हर ऑप्शन में दी हुई है कि नहीं। तो हमें एक ही चूज करना होगा, एक कौन सा होगा यहाँ से देख करके हम लोगों को इकाई को याद करना होगा। इकाई याद रहेगा तो ये सीधी सीधी एकदम उड़ जाएगी कि ये देखो ऑप्शन नंबर सेकेंड विल बी द करेक्ट आंसर, क्योंकि त्वरण की इकाई है क्या, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो सेकेंड इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। एंड मूविंग टू द नेक्स्ट 6, द पार्ट लाइक लॉन्ग हेयर हैविंग इन द सेल इज, कोशिकाओं में लंबे वालों जैसे हिस्से को कहा जाता है। रूट विलाई, रूटिनेल, रूट हेयर्स, रूट टेक्साइट। ये देखो ये तो हलवा जैसे क्वेश्चन हो गए ना, क्योंकि बायोलॉजी का क्वेश्चन जो है वो रटा हुआ होता है हमेशा, है कि नहीं। एंड देन द ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन विल बी रूट हेयर्स। सेकेंड इज द थर्ड इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। Okay, so moving to the next question. Question number 7. A spontaneous atomic combination reaction occurs. एक स्वतःस्फूर्त परमाणु संयोजन प्रतिक्रिया होती है in a nuclear reactor. Second, wave of C. Third, at the center of Earth. Fourth, sun surface. यानी हिंदी में बोले तो परमाणु रिएक्टर में, समुद्र की लहर में, पृथ्वी की केंद्र में, और फोर्थ है सूरज की सतह पर। कहाँ पर होगा ये भी तो एक हलवा जैसे क्वेश्चन हो गया, है कि नहीं। देखो दिस विल बी एट द सरफेस ऑफ सन, यानी सूरज की सतह पर होगी। तो ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन विल बी फोर्थ। सो ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8, इन द रिप्रोडक्टिव प्रोसेस में अकर रेक्टिफिकेशन शुद्धिकरण, चेंज परिवर्तन, हेरिडिटी वंशगति, डिक्रीज यानी कमी। देखो रिप्रोडक्टिव प्रोसेस में अकर किसका साथ मिलता हुआ है, क्योंकि रिप्रोडक्टिव प्रोसेस बोला है, प्रजनन प्रक्रिया क्या होगा, हेरिडिटी से रिलेट होगा, है कि नहीं। तो ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन नंबर इज थर्ड इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज Which of the ultrasonic sound is not used for industrial purpose? अल्ट्रासोनिक ध्वनि का कौन सा औद्योगिक उद्देश्य के लिए उपयोग नहीं किया जाता है। टू होल समथिंग, किसी चीज़ में छेद करना। एलिमिनेट ऑफ अल्ट्रासोनिक फ्रॉम प्लांट बॉडी, पौधों के शरीर से अल्ट्रासोनिक या उन्मूलन। मेटेलिक डिफॉर्मेशन, धातु की विकृति को करना। अल्ट्रासोनिक क्लीनिंग, अल्ट्रासोनिक सफाई के लिए। देखो यहाँ पे सेकेंड इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, एलिमिनेशन ऑफ अल्ट्रासोनिक फ्रॉम प्लांट बॉडी। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10, द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैन बी एट द एल शेल। देखो एल शेल बोला है, के से स्टार्ट होती है, KLMN ऐसे चलता है। तो फिर फार्मूला लगाओ यार, फार्मूला क्या है बोले तो फार्मूला ट्वाइस एन स्क्वायर। देखो एल सेकेंड के लिए है तो ट्वाइस एन इंटू 2 स्क्वायर, आई मीन 2 स्क्वायर मीन्स 4, 4 इंटू 2 मीन्स 8। द मैक्सिमम यानी मैक्सिमम electrons can be at the L shell will be the correct answer is 8. The third is the correct answer for this question. Then moving to the next 11, the human fertilized egg सक्सेसफुली ट्रेवल, मानव निषेचित अंडाणु सफलतापूर्वक यात्रा करता है। वेजाइना, द फैलोपियन ट्यूब, ओवेरी, ग्रीवा। देखो यहाँ पे ये भी तो हलवा जैसे क्वेश्चन हो गई, है कि नहीं, क्योंकि देखो बायोलॉजी का क्वेश्चन वैसे रटा हुआ होता है। देन सेकेंड इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन।
द वर्क डन बाय ए फोर्स कैन बी सेड पॉजिटिव इफ बल द्वारा किया गया कार्य सकारात्मक कहा जाता है, यानी कहा जा सकता है यदि इट मूव्स टुवर्ड्स एप्लीकेशन, displacement of the object is zero, opposite direction, displacement perpendicularly, यानी आवेदन की यानी प्रयोग की हुई दिशा में बढ़ती है, वस्तु का विस्थापन शून्य होता है, उल्टी दिशा में होगी, विस्थापन सीधा होगा। देखो यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव कब किसी काम को या किसी चीज़ को अगर तुम धकेल रहे हो, अगर उसी दिशा में वो चीज़ भी बढ़ रहे हैं तो वही तो पॉजिटिव कहलाएगी, सकारात्मक कहलाएगी। देन करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज मूव्स टवर्ड एप्लीकेशन। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। एंड मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन 13, टाइप ऑफ एनिमल्स हु कैन ब्रीथ थ्रू लंग्स और स्किन इज, जानवरों के प्रकार जो फेफड़े या त्वचा के माध्यम से सांस ले सकते हैं। फिश यानी मछली, स्नेक यानी सांप, एम्फीबियन यानी उभयस्थली, और बर्ड्स यानी चिड़िया। देखो यहाँ पे क्या है कि ये तो हलवा जैसे क्वेश्चन हो गया, ये भी फिर हलवा जैसे क्वेश्चन हो गए, है कि नहीं। थर्ड इज द करेक्ट आंसर। एंड मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट वन इज 14, combustion of iron is presence of air, combustion of iron in the presence of air, हवा की उपस्थिति में लोहे का दहन। फेरिक ऑक्साइड की करेक्ट फॉर्मेशन क्या है, ये देखो ये हलवा जैसे हो गया है कि नहीं। तो सेकेंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। एंड मूविंग टू द नेक्स्ट 15, मैग्निफिकेशन ऑफ अ मिरर फॉर इरेक्ट एंड वर्चुअल इमेज, स्तंभ और आभासी सभी के लिए यानी प्रतिबिंब के लिए दर्पण का आवर्धन क्या होगा, नेगेटिव ऋणात्मक, पॉजिटिव यानी योगात्मक यानी धनात्मक, इन्फिनिटी असीम, जीरो यानी शून्य, क्या होगा। देखो मैग्निफिकेशन बोला है, मैग्निफिकेशन, और फिर भी देखो वर्चुअल ने इरेक्ट का बात करें, जब इरेक्ट का जब बात करते हैं तब पॉजिटिव ही आएगी। तो आप ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन नंबर विल बी सेकेंड इज द करेक्ट आंसर। एंड मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड द 16 इज द बैलेंसी ऑफ नाइट्रोजन इन एमोनिया। देखो एमोनिया, ये भी तो हलवा जैसे क्वेश्चन हो गया है कि नहीं। देखो ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर, 3 इलेक्ट्रॉन इज द वैलेंसी शेल ऑफ नाइट्रोजन इन एमोनिया, इट इज द करेक्ट आंसर ना। 17, द एसआई यूनिट ऑफ मोमेंटम इज, गति की एसआई इकाई क्या है, केजी मीटर पर सेकेंड, केजी सेंटीमीटर पर सेकेंड। देखो ये तो हलवा जैसे हो गए है कि नहीं। देखो देखते ही पता चलता है कि ऑप्शन में आंसर सही क्या है। तो ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। एंड 18, मूविंग टू दिस 18 क्वेश्चन, द रीजन ऑफ एक्सलेशन, सांस छोड़ने का कारण क्या है, डिक्रीज द वॉल्यूम ऑफ लंग्स रिजल्टिंग इन द इंक्रीज प्रेशर इन कंपैरिजन टू द एटमॉस्फेयर, ब्रोकन रिब केस, एयर इनहेलेशन यानी एयर इनहाल्ड, कार्बन डाइऑक्साइड। देखो ये भी तो बायोलॉजी की क्वेश्चन हो गए है कि नहीं। तो देखो ये भी एकदम रटा हुआ चीज़ है यार। डिक्रीज द वॉल्यूम ऑफ लंग्स रिजल्टिंग इन इंक्रीज प्रेशर इन कंपैरिजन टू द एटमॉस्फेयर, वायुमंडल की तुलना में बढ़े हुए दबाव के परिणाम स्वरूप फेफड़ों की मात्रा में कमी, इसी के कारण से ही तो सांस लेता है आदमी, है कि नहीं। सो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज 1. मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, द एटॉमिक नंबर ऑफ मैग्नीशियम इज 12, देन इट्स वैलेंसी इज, मैग्नीशियम की परमाणु संख्या बड़ा है तो इसकी वैधता क्या है, मैग्नीशियम की बड़ा है। तो वैलेंसी निकालने के लिए सभी
सही और सीधा तरीका क्या है, 2.8 यानी पहली शेल में क्या होगी, के में क्या होगी, 2 रहेगी और के बाद आएगी एल में कितना रहता है मैक्सिमम, थोड़े पहले ही बोला था ना हमने, क्या एल शेल में क्या रहेगी 8 मैक्सिमम, एंड देन 0.8 2 + 8 कितना हो गया, अभी तक 10 हो गया और बचा रहा 2, ये 2 छोड़ देगी, सो 2 पॉजिटिव विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. Okay, moving to the next question. Question number 20. Which of the following is not related to work done? निम्नलिखित में से कौन सा काम से संबंधित नहीं है? सचिन वॉक्स 4 किलोमीटर. भाई यहाँ पे ध्यान देकर सुन लो कि संबंधित नहीं पूछ रहा है, यानी दिस इज नॉट रिलेटेड टू. सचिन वॉक्स 4 किलोमीटर यानी सचिन वॉक यानी हट रहे हैं, यानी चल रहे हैं, पैदल रहे हैं, तो इसका ये भी तो वर्क हो रहा है कि नहीं. ये मैन गोस कैरिंग हिज सूटकेस, एक आदमी अपना सूटकेस लेकर जाता है. और उन इज प्लेइंग, और उन क्रिकेट खेल रहा है, ये भी तो काम हो रहा है. लेकिन देखो ऑप्शन नंबर 4, ये तीनों का तीनों नॉट, ऑप्शन के हिसाब से ये तीनों गलत है, क्योंकि इस तीनों ऑप्शन में ही क्या होगा कि काम होते रह रहे है कि नहीं. तो ऑप्शन नंबर 4 देखें, कपिल इज स्टैंडिंग टेकिंग वेट ऑन हिज शोल्डर, यानी कपिल अपने कंधे पर वजन लेकर खड़े हैं. भाई जो कोई भी आदमी अगर कंधे पे जो भी चीज़ लेकर, सामान जितना भी भारी हो वो लेकर के खड़ा है, तो वो थोड़ी ना काम कर रहे हैं, काम हो रहा है कि नहीं. सो नॉट रिलेटेड पूछा था, तो यही आंसर होगा, है कि नहीं. तो ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट आंसर. एंड मूविंग टू द नेक्स्ट 21. हो गेव ऑक्टेव्स थ्योरी, ये भी तो हलवा जैसा, ये रटना जैसा क्वेश्चन हो गया है कि नहीं. तो देखो हो गेव न्यूलैंड इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. एंड मूविंग टू द नेक्स्ट. Which one of the following acid produces less hydrogen ion after dissolving in water? निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल पानी में घुलने के बाद कम हाइड्रोजन आयन पैदा करता है? ऑप्शन नंबर 1 सल्फ्यूरिक एसिड, ऑप्शन 2 हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ऑप्शन 3 नाइट्रिक एसिड एंड ऑप्शन 4 एसिडिक एसिड. देखो यहाँ पे 3 चीज़ दिख रहा है कि सल्फ्यूरिक, हाइड्रोक्लोरिक, नाइट्रिक. कुछ याद आ रहा है क्या? ये तीनों का तीन क्या है? कंसेंट्रेटिक एसिड. दिस इज देन रिमेनिंग. व्हाट इज दिस रिमेनिंग? एसिडिक एसिड इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. मूविंग टू द नेक्स्ट 23. When silver chloride is kept in sunlight, it produces. जब सिल्वर क्लोराइड सूरज की रोशनी में रखा जाता है तो यह बनता है, क्या बनता है? सिल्वर ऑक्साइड, सिल्वर मेटल, सिल्वर ऑक्सलेट, सिल्वर आयन. देखो जब भी सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर आयोडाइड, सिल्वर ब्रोमाइड को सूर्य की किरण पर रखा जाता है, यानी धूप में रखा जाता है, तो ये सेपरेट हो जाता है कि नहीं. ये सेपरेट हो जाता है, तो सेपरेट होकर क्या क्या निकलेगी? ये देखो सिल्वर अलग हो जाएगी और क्लोराइड अलग हो जाएगी. तो ऑप्शन नंबर व्हिच वन विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन? देखो सिल्वर मेटल सेपरेट हो जाएगा, है कि नहीं, मेटल निकल जाएगा इसमें से. तो मूविंग टू दिस 24. द सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी इज कॉल्ड. संभावित ऊर्जा और गतिज ऊर्जा के योग को कहा जाता है ग्रेविटेशनल फोर्स, मास्कुलर एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी, केमिकल एनर्जी. यानी गुरुत्वाकर्षण बल, मांसपेशियों की ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा. देखो यहाँ पे क्या है, किस किस का साम बोल रहा है? पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी. ये तो हलवा जैसे क्वेश्चन, ये रटा हुआ जैसे लग रहा है कि मैकेनिकल एनर्जी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. सो गाइस, आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी.
ये वीडियो ज़रूर हेल्पफुल रहेगी ही रहेगी। हाँ, अगर आपके हिसाब से ये वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल रही तो एक लाइक करना ना भूले मेरे दोस्त। दिस इज़ मनोरंजन साइनिंग आउट। जय हिंद।